बड़ी जानकारी जन से सामने आ रही है। हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ गया है। कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बताया जा रहा है। वहीं जिंद में हवा का AQI बहुत खराब स्थिति में दर्ज किया गया है। जिंद में हवा का AQI 456 पहुंच चुका है। वहीं भिवानी जिले की हवा इस दौरान खराब हो गई है। वहीं कई जिलों में स्मॉग छाया है। कई जिलों इलाकों में स्मॉग की स्थिति देखी गई। स्मॉग से 500 मीटर विजिबिलिटी हो चुकी है। वहीं आंखों में जलन के मामलों में इस दौरान बढ़ोतरी देखी जा रही है। सांस के मरीजों के लिए ये हवा बेहद खतरनाक बताई जा रही है। वहीं हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ चुका है। आपको बता दें, कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बताया जा रहा है। वहीं जिंद में हवा का AQI 456 पहुंच चुका है। वहीं भिवानी जिले की भी हवा बेहद खराब स्थिति में दर्ज की जा रही है। वहीं कई जिलों इलाकों में स्मॉग छाया हुआ है। वहीं स्मॉग से 500 मीटर हो चुकी है विजिबिलिटी। आपको बता दें, आंखों में जलन के मामलों में इस दौरान बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। साथ ही हरियाणा के भी कई इलाकों में इस दौरान प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब हो रही है। ड्रैप 3 में कई पाबंदियां लगाई जाएंगी। हल्के कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। डीजल ट्रकों के प्रवेश पर भी इस दौरान रोक रहने वाली है। वहीं गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर इस दौरान रोक लगाई जाएगी। वहीं तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगेगी। वहीं होटल रेस्टोरेंट में कोयले पर रोक लगाई जाएगी। वहीं BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं 4 पहिया वाहनों पर इस दौरान प्रतिबंध रहेगा। वहीं हल्के कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। वहीं जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब जताई जा रही है। इसी खबर पर हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दीपक मुटरेजा हमारे साथ भिवानी से जुड़े हुए हैं। वहीं फरीदाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। वहीं आकाश खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। साथ ही मुकेश राजपूत हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहां पर रुक करेंगे दीपक मुटरेजा का, भिवानी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर जवाबदेही किसकी है? प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लोगों के लिए जो तमाम तकलीफें, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आखिर जवाबदेही यहां पर किसकी है? बिल्कुल, आपको बता हालात हैं वो काफी खराब। तो AQI है वो 400 के आसपास जो है भिवानी जिले का पहुंच चुका है। काफी खराब जो है वो बताया जा रहा है, जो आंखों में जलन पैदा करता है। साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से जो लोग बुजुर्गवार हैं उनके लिए काफी समस्याएं उनको जो है होने लग गई हैं। जिन लोगों को खांसी दिक्कतें खांसी से है तो उन लोगों को भी समस्याएं लगी, क्योंकि AQI जो है वो खराब है। वो AQI खराब होने की वजह से काफी जो संख्या के अंदर लोग हैं वो भी बीमार होने शुरू हो चुके हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। बुजुर्गवारों के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी गाइडलाइन जो है वो शुरू कर दी है। उनका कहना है कि सिर्फ जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि AQI काफी खराब है। उसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी जिले के पास जो पहाड़ है वहां पर पौधे जो है वो लगाए गए हैं। लगभग 5000 जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। उनको लगातार जो है पानी भी दिया जा रहा है ताकि वो पौधे बड़े होकर के ऑक्सीजन जो है अच्छी करें। वहीं शहर के अंदर जो निर्माण कार्य है उनके ऊपर भी बंद करने की बात जो है वो की जा रही है कि उनके निर्माण कार्य के ऊपर जो है बंद किया जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि काफी जो है बड़ी समस्या आने वाले समय के अंदर भी हो सकती है। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में भी काफी खराब जो हवा है वो हो चुकी है। वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी फरीदाबाद से हमारे साथ मुकेश राजपूत जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे फरीदाबाद में किस तरह की स्थिति फिलहाल प्रदूषण को लेकर देखी जा रही है? वहीं अब इसी बीच सरकार ये कह रही है कि पंजाब में ज्यादा पराली जलाई जा रही है। एक दूसरे पर यहां पर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर देखा जा रहा है। यहां पर बजाय समाधान के एक दूसरे पर पार्टियां आरोप लगा रही हैं। किस हद तक सही है, वो भी ऐसी स्थिति में जब लोग प्रदूषण का सामना यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अमन, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार जो है वो जो है बहुत ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है।
फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, दिल्ली हो, लगातार जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो लगातार उनकी जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में अगर बात करें तो 350 से लेकर के और 450 के बीच में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसका मीटर जो है वो साफ तौर पर दिखा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियल भी है, बहुत सारा इलाका ऐसा भी है जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि दिल्ली मुंबई हाईवे का काम इधर चल रहा है, उधर जेवर एयरपोर्ट का काम चल रहा है। इसके बावजूद अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके की बात हो रही है कि जो सरकार है एक दूसरे पर जो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो लगाती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि सरकारों को एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बजाय इस पर जो है वो विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जितना इक्वल लेवल जो है वो फरीदाबाद या गुरुग्राम या दिल्ली का जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय, और खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चों के लिए, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों को सबसे ज्यादा जो है ये नुकसान पहुंचाता है। बुजुर्गों में कई सारी परेशानियां होती है, कई सारी बीमारी होती है, उनके लिए काफी जो है घातक साबित हो सकता है जिस तरीके का प्रदूषण लेवल जो फरीदाबाद में नजर आ रहा है या गुरुग्राम दिल्ली में नजर आ रहा है। ऐसे में बच्चों के लिए भी जो है वो घातक साबित हो रहा है, क्योंकि बच्चों की आंखों में भी जलन कर रहा है, आंखें जिससे सूज रही है, जिसके अलावा खांसी जुकाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, और सबसे ज्यादा अस्पतालों में भी जो है इस प्रकार के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं दावा ये किया जाता है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं अमन की, हर बार जब दीपावली नजदीक आती है और ऐसे में जब ठंड का मौसम शुरू होता है तो कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है घातक स्थिति में पहुंच जाता है। इसको लेकर के दावा जरूर किया जाता है कि इस बार बेहतर प्लान किया गया है, प्रदूषण को लेकर के जो है वो पुराने जो व्हीकल है 10 से या 15 साल जो जिनकी जो लिमिट खत्म हो जाती है उन पर जो है वो रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा जो कंपनियां ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं उन पर भी रोक लगाई जाएगी, परंतु होता कुछ नहीं, क्योंकि जब समय आता है वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। और यही पूरा सिलसिला जो है वो पूरे प्रदूषण स्तर का जो समय होता है उसमें जो है ये पूरा समय इसी प्रकार आरोप लगाते हुए निकल जाता है, परंतु कोई कार्रवाई या कोई समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जी अमन। अब इसी बीच गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, इस स्थिति में कहां तक ये जरूरी हो जाता है कि समाधान पर बात की जाए बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के, क्योंकि प्रदूषण ने यहां पर खतरे की घंटी चाहे वो हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, दोनों ही राज्यों के लिए यहां पर बजा दी है। जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा था, तो वहीं उस बीच गुरुग्राम का जो प्रदूषण का स्तर था वो हालांकि कम था, लेकिन अब गुरुग्राम के प्रदूषण स्तर की अगर बात करें तो गुरुग्राम के कई इलाकों में जो प्रदूषण का स्तर है वो 500 से पार जो AQI लेवल है वो हो गया है। और वहीं जिस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को इससे काफी दिक्कत जो है वो हो रही है, कहीं ना कहीं आंखों में जलन उनके हो रही है, सांस लेने में दिक्कत उनके जो है हो रही है। वहीं इसको लेके लगातार जो जिला प्रशासन है वो अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा है कि किस तरीके से जो प्रदूषण का जो स्तर है उसको कम रोका जा सके, और ग्रैब 3 जो कि अब गुरुग्राम में लागू कर दिया गया है। और वहीं कल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव की तरफ से एक आदेश जारी किए गए थे कि जिले में धारा 144 जो है वो लगाई गई है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर खुले में कूड़ा जलाते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। ग्रैब 3 अब गुरुग्राम में लागू किया गया है। इसमें BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां जो हैं वो उन पर फिलहाल बैन लगाया गया है। और साथ ही साथ लगातार जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुले में देखा जाता है कि कूड़ा जलाया जा रहा है और निर्माण जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इन सभी चीजों पर जो है वो पूर्ण तरीके से फिलहाल रोक लगाई हुई है। कल इसी को लेकर ही जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी एक आदेश जारी किए थे। वहीं लगातार जो जिला प्रशासन है वो अधिकारियों की मीटिंग ले रहा है और तमाम जो टीमें हैं वो गठित की गई हैं कि अब किसी भी तरीके से जो है खुले में कूड़ा नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि शहर गुरुग्राम शहर की अगर बात करें तो सफाई जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ऐसे में लोग जो है कूड़े को खुले में ही जो है जला रहे हैं। और हालांकि अब इसको लेके कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जरूर सख्त नजर आ रहा है। तमाम टीमें जो है वो गठित की गई हैं और यदि अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे दिल्ली एनसीआर हो चाहे हरियाणा, यहां पर प्रदूषण ने सभी के नाक में एक तरीके से दम करके रखा है। लोगों को यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब इसी बीच दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श,
आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर दिल्ली सरकार की ओर से जो ये कदम उठाए गए, ग्रैब 3 लेकर आया गया, दिल्ली सरकार शुरुआत में तो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि अभी स्थिति कंट्रोल में, जब स्थिति हद से बाहर जाएगी तो हम देखेंगे। तो क्या यहां पर दिल्ली सरकार ने देर कर दी इन तमाम उपायों को यहां पर अपनाने के लिए? देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब है और CAQM द्वारा जो ग्रैब 3 है वो आज जो है दिल्ली में लगाया गया और इसकी आदेशों की पालन करने के लिए आज दिल्ली सरकार की बैठक जो है बुलाई गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जो है बैठक जो है करते हुए नजर आएंगे दोपहर 12 बजे, और जो CAQM द्वारा आदेश दिए गए ग्रैब 3 के उनकी पालना किस तरीके से दिल्ली में होती हुई नजर आए, उसी को लेकर जो कवायद है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तमाम विभागों के अधिकारी जो है वो उस बैठक में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मैं पीछे तस्वीरें दिखा देता हूँ। बेशक तमाम जो कोशिशें हैं दिल्ली सरकार की बात की जाए वो करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो पोल्यूशन की स्थिति है वो बेहद खतरनाक जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही हम अगर तस्वीरें दिखाएं तो एक स्मोक की चादर जो है वो आज जो है दिल्ली के आसमान में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और पिछले 2-3 दिनों से इसी तरीके का आसमान फिलहाल दिल्ली का लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर PM 2.5 या PM 2.10 की बात की जाए, उसके कणों की जो संख्या वो लगातार आसमान में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और इसके कारण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिलता हुआ नजर आया, जहां पर 350 के आसपास जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस समय के आसपास जो है पहुंचता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से आज जो सांसों का आपातकाल है वो आज जो है दिल्ली की हवा में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की हवा जहरीली जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और इस समस्या के कारण जो है लोगों को भी जो है काफी परेशानियों का सामना जो है सीधे तौर पर करना जो है पड़ रहा है। अब इसी बीच हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर सरकार तमाम कदम उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये कदम काफी हैं? क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात हम नोएडा की करें तो कल नोएडा में तो करीब 700 के करीब देखा गया यहां पर AQI। तो उसके बाद से ये जो यहां पर जितनी भी यहां पर पाबंदियां लगाई जा रही है, जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो काफी नजर आते हैं फिलहाल? देखिए अमन, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक्यूआई लेवल है जो जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके से हवा पूरी तरीके से जहरीली हो रही है, ऐसे में जो कदम जो है वो प्रशासन और सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि अभी तक जो है वो फरीदाबाद की स्थिति पर अगर हम थोड़ा सा विचार कर लें तो फरीदाबाद में ना तो अभी कंस्ट्रक्शन को जो है वो रोका गया है, ना ही अगर बात करें तो जिस तरीके से जो पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्री है ना उन पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है, ना कोई ग्रेप यहाँ पर जो है वो लाया गया है। अभी तक सिर्फ ये दावा किया जा रहा है कि देखिए दिल्ली में जिस तरीके से अभी हाल ही में एक फैसला लिया था कि जो BS4 BS3 की जो बसें उनको रोक दिया जाएगा पॉल्यूशन को देखते हुए। हालांकि फरीदाबाद में बात करें तो फरीदाबाद में वो बसें आज भी जो है वो चल रही हैं। ऐसे में लगातार स्थिति को नियंत्रण करने की वजह भी इस पर ध्यान जो है वो प्रशासन का बिल्कुल नहीं जा रहा है। दावा यह किया जाता है, हालांकि पहले ही जिला प्रशासन की ओर से तमाम जो है गांव में एक मुनादी करवा दी गई थी कि कोई भी पराली ना जलाएगा। किसी ने भी पराली जलाई या खेत में किसी ने भी जो है आग लगाने की कोशिश की थी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, परंतु देखा गया फरीदाबाद में इतनी कहीं भी कोई पराली नहीं जलाई गई। बावजूद इसके जो है वो स्थिति लगातार जो है वो गंभीर विषय जो है वो कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। एक्यूआई लेवल खराब है, इसके बावजूद भी जो है प्रशासन की ओर से अभी तक ना तो कोई सख्त कदम उठाए गए हैं इस पर, ना ही कोई अभी तक कोई चर्चा की गई है, ना ही कोई बैठक बुलाई गई है। ऐसे में लगातार जो एक्यूआई लेवल है अभी तो महज जो है वो 450 के करीब जो है वो एक्यूआई लेवल फरीदाबाद का सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। वो समय दूर नहीं है जब ये एक्यूआई लेवल 500 और 600 के बीच में जो है वो पहुंच जाएगा। लगातार लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। अस्पताल की ओर से जो है वो तमाम तैयारियां कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनकी तरफ से जो है वो तमाम तैयारियां हैं और लोगों से लगातार अपील वो जो है वो हर तमाम माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अखबार हो या अन्य किसी माध्यम है, उनके सभी तरीके से जो है वो लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप मास्क लगाइए, घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप चश्मा आंखों पर लगाइए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए, ताकि जो जहरीली जो हवा है वो आपकी आंखों में या आपकी नाक के माध्यम से अंदर ना जाए, ताकि आपको जो है और ज्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। परंतु बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। फरीदाबाद में जिला उपायुक्त है या तमाम जो आला अधिकारी उनको इस विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। एनजीटी के आदेश जो है उनको पूरी तरीके से लागू करें, और साथ ही साथ जो कंपनियां, रबड़ की जो कंपनियां, उन पर कुछ दिन के लिए अगर जो प्रतिबंध लगा दिया जाए उन्हें, या फिर मतलब उनको एक समय सीमा दे दी जाए कि आप इस समय से समय तक चलाइए, ज्यादा वो 24 घंटे मत चलाइए, तो उससे कहीं ना कहीं फर्क जरूर फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी, अब इसी भी स्पर्श का रुख करते हैं। स्पर्श, यहां पर जवाबदेही किसकी? क्योंकि यहां पर
सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रही है। दिल्ली यहां पर हरियाणा पर पूरा आरोप मढ़ देता है, वहीं हरियाणा की ओर से पंजाब पर आरोप मढ़ा जा रहा है। तो यहां पर जवाबदेही किसकी है? देखिए, जवाबदेही तमाम सरकारों की है। तमाम सरकारों को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी जो ये पोल्यूशन की स्थिति हर साल देखने को मिलती हुई नजर आती है, सांसों का आपातकाल जो हर साल देखने को मिलता हुआ नजर आता है, उससे कहीं ना कहीं जो है निपटा जा सकता है। हम आपको पीछे तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं और पाबंदियां भी बताते रहते हैं कि किस तरीके की पाबंदियां जो है आज दिल्ली में देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। सबसे पहले जो प्राइमरी स्कूल है वो आज जो है बंद कर दिए गए हैं। जो ऑनलाइन मोड में शिक्षा है वो प्राइमरी स्कूलों में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। खास तौर पर जो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको ये सलाह दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि अब जो सुबह है मॉर्निंग वॉक पर जो है ना वो निकलते हुए जो है नजर आए। इसके अलावा जो पाबंदियां देखने को मिलती हुई नजर आएंगी वो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अब बैन जो है दिल्ली में देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आएगा। इसके अलावा जो प्रशासन को कदम उठाने हैं, जो CAQM ने आदेश दिए हैं वो कि पीक आवर्स में जो सड़कों पर छिड़काव है वो आज जो है पूरी तरीके से देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आए। इसी तरीके से जो BS3 और BS4 वाहन है वो आज जो है प्रतिबंधित जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। तो ये तमाम जो है कार्य जो है करने होंगे, लेकिन तमाम सरकारों को साथ बैठना होगा, चाहे वो दिल्ली सरकार की बात की जाए, हरियाणा सरकार की बात की जाए। जब भी दिल्ली में सर्दियों का मौसम आता है, दिल्ली सरकार चिट्ठियां लिख देती है, दिल्ली सरकार जो है ये कह देती है कि पराली भी एक कारण जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। पराली का ठीक ढंग से जो निपटारा है वो हरियाणा सरकार जो है नहीं करती है, ये आरोप जो है लगाए जाते हैं। वहीं हरियाणा सरकार कह रही है कि हम पराली जो है खरीदते हुए जो है नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ये कह देती है कि पंजाब में पिछले साल के मुकाबले जो ज्यादा पराली है वो कहीं ना कहीं जो है जलती हुई नजर आ रही है। तो आरोप और प्रत्यारोप जो है लगते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो हर साल की तरह ही इस बार भी दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और उसके कारण जो सबसे ज्यादा सफर हो रहा है वो आम आदमी कहीं ना कहीं सफर होता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें भी जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से इसके कारण सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आज जो लोगों को श्वास लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आंखों में इरिटेशन लोगों को देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी जो मरीज है उनकी संख्या भी अस्पतालों में जो है इसके कारण बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। अब इसी बीच आकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, अभी तो फिलहाल प्रदूषण की स्थिति बहुत भयावह कंडीशन में, अब इसके बाद से दिवाली आ जाएगी, दिवाली के बाद किस तरीके का यहां पर प्रदूषण देखने को मिल सकता है, और क्या दिवाली को देखते हुए यहां पर प्रशासन जो भी पाबंदियां लगा रहा है क्या वो काफी नजर आ रही है? क्योंकि दिवाली के बाद तो यहां पर और ज्यादा सांस लेना दूभर हो जाएगा इंसान का। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं दशहरे के बाद से ही बढ़ने लगा है, क्योंकि दशहरे के बाद से पहले की अगर बात करें तो जो प्रदूषण का स्तर था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में था, लेकिन दशहरे पे भी लगातार प्रशासन ने जो है अपील करी थी कि जो रावण दहन किया जाए उसमें कहीं ना कहीं ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कई जगह पर देखा गया था कि जिस तरीके से लोगों ने लापरवाही की थी, वहीं अब आने वाले समय में जो है दिवाली जो है वो आने वाली है, और ऐसे में सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से यही अपील की गई है कि ग्रीन पटाखे जो है वो ही जलाए जाएं। और ऐसे में ये देखना होगा कि लोग जो है इसको कितना समझते हैं, क्योंकि लगातार लोगों की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं सामने आती है, जिसका नुकसान जो है पूरी गुरुग्राम वासियों को उठाना पड़ता है, क्योंकि लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि गुरुग्राम के अगर प्रदूषण के स्तर की बात करें तो 200 के करीब था, लेकिन अब कुछ इलाकों में 500 के पार जो है AQI लेवल वो हो गया है, और इसको लेके लगातार जिला प्रशासन की जो चिंता है वो भी बढ़ रही है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि जिस तरीके से लोग जो है सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं वो फिलहाल कुछ समय तक मॉर्निंग वॉक पर ना निकले, और शाम के वक्त बच्चों को जो है वो घर से बाहर ना निकाले। अगर किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क पहनकर घर से बाहर निकले, और साथ ही साथ बच्चों का जो है वो ध्यान रखें। और इसी को लेके जिस तरीके से टीमें गठित की गई हैं प्रशासन द्वारा गुरुग्राम में कि कूड़ा देखा जाता है कि जलाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उस पर भी रोक लगाने के लिए तमाम पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन पाबंदियां किसी काम की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सहयोगियों का, तमाम जानकारी